किसानों की मुस्कान, समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। ठिठुरती ठंड में मक्के की रोटी और सरसों का साग। बरसात के मौसम में भुने भुट्टे का साग। मक्का के कई रूप हैं और हर एक का अलग ही है स्वाद। और इस स्वाद को हम तक पहुंचाता है हमारे अन्नदाताओं का अथक प्रयास। जी हाँ, अन्नदाताओं और कृषि विशेषज्ञों के कठिन परिश्रम का ही नतीजा है कि मक्का भारत में चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। देश में मक्का का विकास अभूतपूर्व रहा है। 1950 के दशक की तुलना में मक्का उत्पादन लगभग 16 गुना तक बढ़ गया है। पिछले 2 दशकों की बात करें तो इस दौरान मक्का के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि दर सभी अनाजों की तुलना में सबसे अधिक रही है। मक्का की खेती के अंतर्गत बढ़ा हुआ क्षेत्र फीड उद्योग में लगातार मक्का की बढ़ती मांग के कारण है। उन्नत किस्मों और फसल उत्पादन प्रथाओं की उपलब्धता ने मक्का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में मक्का उत्पादन को और बढ़ाने के वृहद अवसर हैं, जिनके लिए काम कर रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, जिसकी शुरुआत तो हुई थी वर्ष 1957 में राजधानी दिल्ली से, लेकिन वर्ष 2017 में इस संस्थान के मुख्यालय को लुधियाना में स्थानांतरित कर दिया गया। ये संस्थान अपने 2 क्षेत्रीय केंद्रों, शीतकालीन नर्सरी केंद्र जो स्थित है हैदराबाद में, क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान और बीज उत्पादन केंद्र जो स्थित है बेगूसराय, बिहार में। इसके साथ ही देश भर में फैले AICRP के 32 केंद्रों के माध्यम से मक्का अनुसंधान और विकास के कार्यों में जुटा हुआ है। ICAR का ये संस्थान मैनचेस्टर ऑफ पंजाब के नाम से मशहूर लुधियाना में स्थित है। लुधियाना जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल हब है, पंजाब की शान है। यहीं पर स्थित है राष्ट्र का ये अग्रणी संस्थान, जिसका उद्देश्य है देश में मक्का के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुसंधान करना, भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, जर्मप्लाज्म का संग्रह, मूल्यांकन, रखरखाव एवं इसकी वृद्धि करना, विविध उपयोगों के लिए क्वालिटी प्रोटीन मक्का, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, बायोफ्यूल जैसे विशेष मक्का की किस्मों का विकास करना, अनुसंधान निष्कर्षों और नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रशिक्षण, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन और ऑन फार्म अनुसंधान करना, परामर्श सेवाएं प्रदान करना, मूल्यवर्धन,
गुणवत्ता नियंत्रण और भंडारण के लिए कटाई उपरांत अध्ययन करना। अपने इन्हीं उद्देश्यों पर ये संस्थान काम करता आ रहा है। गत वर्षों में कई उपलब्धियां भी रही हैं IIMR लुधियाना की। अब तक की बात करें तो IIMR द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 16 संकर किस्मों का विकास और व्यवसायीकरण किया गया है। भारतीय मक्का ऐप का विकास किया गया है। रोग पूर्व चेतावनी मॉडल को विकसित किया गया है। मक्का के लिए विशेषज्ञ प्रणाली और निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास किया गया है। ये तमाम उपलब्धियां हैं जो IIMR लुधियाना के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती हैं। इस संस्थान का उद्भव ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट मेज में 1957 में शुरू हुआ है। उसके बाद इस संस्थान मक्का अनुसंधान निदेशालय के रूप में 1994 में हुआ है। उसके बाद इस संस्थान का अपग्रेड हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। इस संस्थान का स्थानांतरित किया गया था लुधियाना में 2017 में। और इस संस्थान का 2 क्षेत्रीय केंद्र है, एक है हैदराबाद में और दूसरा केंद्र है बेगूसराय। देश भर में इस संस्थान से 32 AICRP सेंटर जुड़े हुए हैं। ये मक्के का उत्पादन बढ़ाने और क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड वैल्यू एडिशन इत्यादि का देखते हैं। और इस संस्थान में जो भी काम हो रहा है लुधियाना में जो भी है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन का होता है। मक्का के उत्पादन में वृद्धि प्रमाण है कि इसके विकास के लिए कड़ी मेहनत हो रही है। पहले जहां चावल गेहूं को महत्ता मिलती थी, अब इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है और मक्का की ओर भी किसानों का रुझान काफी बढ़ गया है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो पहले केवल चावल गेहूं की खेती करते थे किसान, जिससे खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित होती थी, लेकिन मिट्टी का क्षरण और जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी होता था। जरूरत थी थोड़े बदलाव की, जिसके लिए मेहनत की IIMR के वैज्ञानिकों ने और उनके द्वारा विकसित की गई मक्का गेहूं प्रणाली, जिसके काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। उत्पादन और उत्पादकता में तो वृद्धि हुई ही, साथ में मिट्टी की सेहत भी सुधरने लगी, संसाधनों का भी बचाव हुआ। एक खास बात ये रही कि इस प्रणाली का प्रचार प्रसार भी अच्छे से किया गया और किसानों ने भी बेहतर परिणामों को देखते हुए खुले दिल से इस प्रणाली को अपनाया। यहाँ पर हम 2017 में हमने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में ज़्यादातर राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। तो राइस वीट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि मेज वीट से उसे हम ऑल्टरनेट क्रॉप के रूप में किसानों को एक प्रस्तुत करें। और राइस में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राइस में करीबन हम 20 से 22 इरिगेशन देते हैं, जबकि मक्की में हार्डली 3 से 4 इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। अब इसमें हमने मेज वीट हमने कन्वेंशनल टेरेज में भी लगाया और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में भी लगाया। आजकल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एक अलग कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें कि हम 0 टिलेज को फॉलो करते हैं, जिसमें हम जुताई नहीं करते, हम सीधे सिर्फ मशीन से सोइंग करते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम 80% पानी बचा करके और मक्की की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। और मक्की के बाद में गेहूं की उपज भी राइस वीट के कंपेरिजन में अच्छी आती है। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मक्का की खेती करनी है तो पहले उन्नत किस्म का चयन करना होगा, जिसके लिए आवश्यक है विभिन्न किस्मों का ज्ञान होना। हमारे देश में कई किस्में हैं मक्का की जो विकसित की गई हैं IIMR लुधियाना द्वारा। मक्का की किस्में कुछ इस प्रकार हैं। फील्ड कॉर्न या दाने वाली मक्का,
इसकी किस्में हैं DMRH 1305। इसका उत्पादन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में लिया जा सकता है। एक और किस्म है DMRH 1301। ये एक मध्यम परिपक्व किस्म है, पीले रंग की दाने वाली है, अधिक उपज देने वाली है। इसका उत्पादन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लिया जा सकता है। अगली किस्म है IMH 222। ये एक ऐसी किस्म है जो चिलोपार्टिल्स कीट, चारकोल रॉट, टर्सिकम लीफ ब्लाइट के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, मेडिस लीफ ब्लाइट और फ्यूजेरियम डंठल सड़न रोगों के लिए प्रतिरोधी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के मैदानी हिस्से, नई दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन लिया जा सकता है। अगली किस्म है IMH 223। इसे वर्ष 2022 में ही रिलीज किया गया है। इससे 10.48 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया जा सकता है। इसकी खेती रबी के मौसम में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों, नई दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जा सकती है। अगली किस्म का जिक्र करें तो ये है IMH 224। ये खरीफ की किस्म है। इसकी मध्यम परिपक्वता लगभग 89 दिन की होती है और इसका दाना पीला होता है। इसका उत्पादन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में लिया जा सकता है। इसी श्रेणी में अगली किस्म है PMH 1 LP। ये एक लंबी अवधि में पकने वाली किस्म है जिसका उत्पादन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मैदानी इलाके और NCR में लिया जा सकता है। मक्का की किस्मों में अगली श्रेणी है बायो फोर्टिफाइड मक्का संकर किस्मों की। इनमें प्रमुख हैं LQMH 1। ये हाइब्रिड उच्च निवेश के प्रति उत्तरदायी है। कम अवधि के कारण ये किसी भी मक्का आधारित फसल प्रणाली में बेहतर ढंग से फिट हो सकती है। दूसरी किस्म है IQMH 202। ये एक संकर किस्म है जिसने मेडिस लीफ ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी प्रतिक्रिया और चिलोपार्टिल्स के लिए मध्यम प्रतिरोधी प्रतिक्रिया दिखाई है। अगली किस्म है IQMH 203। इस किस्म ने हॉटस्पॉट्स पर कृत्रिम एपिफाइटोटिक स्थितियों के तहत फ्यूजेरियम डंठल सड़न और राजस्थान डाउनी फफूंदी, कर्वुलरिया लीफ स्पॉट और चिलोपार्टिल्स के लिए मध्यम प्रतिरोधी क्षमता दिखाई है। बात करें बेबी कॉर्न संकर किस्मों की तो इनमें प्रमुख हैं LBC 3। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश राज्यों को शामिल करते हुए उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के लिए अनुशंसित है। अगली किस्म है IMHB 1539। इसका उत्पादन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों, मेघालय, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में लिया जा सकता है। वहीं अगली किस्म है IMHB 1532। ये किस्म पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए अनुशंसित है। मक्का की किस्मों में एक और श्रेणी है पॉपकॉर्न संकर किस्में। इनमें प्रमुख हैं LPCH2। ये खरीफ के लिए उपयुक्त जल्द पकने वाली किस्म है। इसका उत्पादन हमारे किसान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में ले सकते हैं। अगली किस्म है LPCH3। इसे वर्ष 2020 में रिलीज किया गया था। ये जल्द पकने वाली खरीफ की किस्म है। ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के लिए अनुशंसित है। तो वहीं इसी श्रेणी में अगली किस्म है DMRHP 1402। वर्ष 2017 में रिलीज की गई ये किस्म खरीफ और रबी दोनों के लिए उपयुक्त है। जल्दी तैयार होती है। इसकी खेती पंजाब, हरियाणा,
दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की जा सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा पिछले वर्षों में बहुत सारे उन्नत संकर किस्मों का विकास किया गया है, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर भी रिलीज किया गया है। टोटल 16 हाइब्रिड किस्म, विभिन्न प्रकार की हाइब्रिड किस्मों का विकास किया गया है, जो देश भर के लिए रिलीज की गई हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए। IIMR के अनुसंधान कार्यक्रम मुख्यतः 3 क्षेत्रों फसल सुधार, फसल प्रबंधन एवं फसल सुरक्षा पर केंद्रित हैं। संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रमाणन अखिल भारतीय समन्वित मक्का अनुसंधान परियोजना के माध्यम से किया जाता है तथा प्रसार एवं आउटरीच कार्यक्रमों की मदद से प्रमाणित प्रौद्योगिकियों का विस्तार हितधारकों तक किया जाता है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना मक्का पहली नेटवर्किंग परियोजना है, जिसकी शुरुआत सन 1957 में हुई थी। इसकी सफलता को देखते हुए ही ये परियोजना अन्य फसलों के लिए भी शुरू की गई। इसके तहत IIMR लुधियाना में तो अनुसंधान होते ही हैं, साथ ही विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर भी वैज्ञानिक शोध करते हैं, उत्पादों और तकनीकियों का विकास और टेस्टिंग करते हैं। इससे फसल सुधार में काफी सहायता मिलती है, उच्च उत्पादन प्राप्त करने में सफलता मिलती है। हमारा जो मक्का पे जितनी भी रिसर्च होती है, हर स्टेट में सेंटर है और उसको हम पूरा फंड यहाँ से मुहैया कराते हैं। इसके थ्रू हमारे कोऑर्डिनेटेड ट्रायल्स भी लगते हैं और हर सेंटर में हर स्टेट के हिसाब से जो हमारे जोन्स हैं, डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से जो हाइब्रिड रिलीज करना होता है, वहाँ रिसर्च करके जो जहाँ के लिए उपयुक्त पाया जाता है, इस संस्थान के थ्रू ही हम उसको रिलीज करते हैं। फसल सुरक्षा की दिशा में भी ये संस्थान काफी अहम योगदान दे रहा है। संस्थान की जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा कई शोध किए गए हैं, जिनमें प्रमुख है रैपिड किट का विकास। एक ऐसी किट जिसके माध्यम से मात्र 5 मिनट में क्वालिटी प्रोटीन मक्का की पहचान की जा सकती है। इस किट के उपयोग से किसानों को बेहद फायदा मिलता है। इसके अलावा इस लैब में मक्का से बायो इथेनॉल बनाने के और बेहतर तरीकों के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने पोषण सुरक्षा एवं ईंधन सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम बनाए हैं। इन सब कार्यक्रमों की सफलता के लिए मक्का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। क्वालिटी प्रोटीन मक्का, जिसके बारे में आजकल काफ़ी जो चर्चा में है, इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसको आम मक्के से अलग करने के लिए उसकी एक रैपिड टेस्टिंग प्रोटोकॉल हमने डिज़ाइन की है, जिससे कि किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं। इसी के साथ साथ मक्का के जो दाने हैं और उसका जो अवशेष है, इन दोनों से ही जैव ईंधन बनाया जा सकता है, जिसे हम बायोएथेनॉल कहते हैं। भारत सरकार के जो बड़े एम्बिशियस जो प्रोग्राम हैं, इनमें हम मक्के को किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के वैज्ञानिक अपनी कड़ी मेहनत से रोग कारक फंगस का आनुवांशिक स्तर पर विश्लेषण कर रहे हैं। साथ ही यहाँ मार्कर आधारित तकनीक तैयार की गई है, जिसके द्वारा कम समय में विशेष गुण वाली पौध किस्मों को विकसित किया जा सकता है। हम यहाँ इस लैब में विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों के मानकीकरण पर कार्य करते हैं, जैसे कि जीनरेटिंग, मार्कर आधारित चयन एवं मक्का से जैव ईंधन का उत्पादन। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जो रोगकारी फसलें मतलब कवक होते हैं, फफूंदे होती हैं, उनको आनुवांशिक स्तर पर विश्लेषण करते हैं और उनका मार्कर आधारित चयन करते हैं। इसके अलावा हमारी लैब में एमाइलोपेक्टिन के ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कि एमाइलोपेक्टिन गुण वाली मक्का को विकसित करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के पौधों को हम चयन करते हैं मार्कर के आधार पर, यानी कि आनुवंशिकी स्तर पर उनका चयन करके उनको हम चयन करके उनको हम आगे डेवलपमेंट स्टेज में लेके जाते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के देवप्रयाग में।
ये जैविक खेती करते हैं आप? जी जैविक खेती करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? सर हम जैसे बर्मी कंपोस्ट हो गया और गोबर इकट्ठा करके पत्तियां कच्ची घास काट के उसके ऊपर गोबर डाला, फिर मिट्टी डाला, फिर बना के उसे कीचड़ डालती है। सबसे पहली बात है कि आमदनी अच्छी है। दूसरा फायदा है कि जंगली जानवरों से कोई नुकसान नहीं। हमारे पशु हैं उनसे जो है गोबर तैयार करते हैं, बर्मी कंपोस्ट के माध्यम से करते हैं। ऑर्गेनिक उत्पादन करें, इससे हमें 25% आर्थिक लाभ ज्यादा मिलता है। मैं माननीय मोदी जी को बार बार नमन करता हूँ। कार्यक्रम चौपाल चर्चा परंपरागत कृषि विकास योजना 23 जनवरी सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। संस्थान की पादप रोग विज्ञान प्रयोगशाला की भी फसल सुरक्षा की दिशा में अहम भूमिका है। मक्का में कई रोगों का खतरा रहता है, जिनके नियंत्रण के लिए इस प्रयोगशाला में विभिन्न अनुसंधान होते हैं। रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास, रोग नियंत्रण के लिए नए रसायनों का परीक्षण और बायो एजेंट्स की खोज इस लैब के मुख्य कार्यों में शामिल है। अभी आप भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की पौधव्याधि प्रयोगशाला में उपस्थित हैं। हम रोगों का पहचान करते हैं। रोगों की पहचान करने के बाद में फील्ड से हम मक्का के जो रोगग्रस्त सैंपल हैं वो हमारी प्रयोगशाला में लाते हैं। लाने के उपरांत हम उसमें जो रोगजनक है उसको आइसोलेट करते हैं और उसकी पहचान करते हैं और उसी के आधार पर हम किसानों को उस रोग के निदान के उपायों के बारे में जानकारी देते हैं। मक्का पोषण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होती है, वहीं पशुपालन के क्षेत्र में भी अहम स्थान रखती है। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि मक्का की गुणवत्ता बरकरार रहे। लेकिन कई कारक होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, जिनकी जांच होती है संस्थान की जैव रसायन प्रयोगशाला में। इस प्रयोगशाला में विभिन्न पैरामीटर्स का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। तो यहाँ लुधियाना के अंदर जो हम मक्का ग्रो करते हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं। मक्का के अंदर विशेषतः प्रोटीन, स्टार्च और शुगर, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, जो भी जैव रसायन के दृष्टि से जो भी इसका रासायनिक गुण है वो हम इसका एनालिसिस यहाँ बायोकेमिस्ट्री की लैब में करते हैं। पूरे भारतवर्ष से ही हमारे पास सैंपल आते हैं और विभिन्न प्रकार की मक्का का हम एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हमारे लैब के अंदर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। ये निर्भर करता है कि आपको ये एनालिसिस जो मक्का का करवाना है वो किस हद तक करवाना है। अगर आपके पास ज़्यादा सैंपल्स हैं तो हम उसका प्रिलिमिनरी एनालिसिस करते हैं, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी हो सकता है। अगर उसकी जो कीमत है वो कोई भी हमें सैंपल भेज सकता है और उसको हम एनालिसिस करके दे सकते हैं। मक्का की खेती ही नहीं, इस क्षेत्र में व्यवसाय भी काफी लाभकारी साबित हो सकता है, बशर्ते इसके लिए प्रशिक्षण लिया जाए। IIMR लुधियाना में वर्ष 2020 में कृषि व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा अभी तक कई सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। केवल लुधियाना ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी एबिक इस दिशा में कार्य कर रहा है। लोगों को मक्का की खेती के लिए जागरूक और इसके व्यावसायिक महत्व को समझाने की कोशिशों में लगा है। एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर अखिल भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में 2020 में शुरू किया गया था। ICR की एक स्कीम है, उसके तहत हमें इसमें फंड मिलता है और उस फंड से हमें यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने हैं हिंदुस्तान में मक्का बेस्ड, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको सिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके तहत। और इसके साथ साथ इसमें कुछ फंडिंग ICR के थ्रू कुछ जगह है हमारी नामित, वहाँ से मिलती है, हम उसमें भी उनकी सहायता करते हैं। तो आज तक हमने इसमें करीब 21 प्रोडक्ट हम बना पाए हैं। जैसे
मक्का का बिस्किट है, मक्का की कुकीज़ हैं, मक्का का मफ़िन है या क्वालिटी प्रोटीन, ये सारे ही क्वालिटी प्रोटीन मेज से हम बनाते हैं। इस संस्थान की उपलब्धियों में शुमार है भारतीय मक्का और AI डिस्क ऐप, जो किसानों के हितों को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं, जिनसे कोई भी मक्का के रोगग्रस्त पौधों की फोटो लेकर उस रोग की न केवल पहचान कर सकता है, बल्कि साथ ही साथ उसकी रोकथाम हेतु कौन से उपाय को किस अवस्था पर अपनाना है, इनकी जानकारी भी ले सकता है। मक्का ऐप जो है हमारे भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान है, उसके वेबसाइट पे एक मक्का ऐप हमने डेवलप किया है, जिसमें सभी न कि ओनली केवल पादप रोग विज्ञान नहीं, उसमें जो कीटों के बारे में भी और अन्य जानकारी जो भी है उसमें आपको किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराई गई है। और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जो मक्का की बीमारियां, उनके पहचान के लक्षण क्या है, उनको रोकना कैसे है, उन पे कौन कौन से स्प्रे केमिकल या कोई जैविक कारक है उनका स्प्रे करना है, कब करना है, कितना करना है, तो वो किसान भाई हमारे वहाँ से वेबसाइट से लिंक करके और वो जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने एक स्पेशल ऐप और भी विकसित किया है, जिसका नाम है NIBPP। NIBPP का मतलब है नेशनल इमेज बेस्ड प्लांट प्रोटेक्शन ऐप। इसमें क्या है, हमने पादप की जो मक्का की बीमारियां हैं, उसके साथ साथ जो मक्का पे कीड़े लगते हैं, उनके बारे में हमने उनका जो आइडेंटिफाई है, पहचान कैसे करना है, उसके बारे में हमने वो ऐप डाउनलोड किया है। IIMR लुधियाना किसानों का साथी है। किसान यहाँ से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। मक्के की खेती को अपनाकर नई तकनीकियों का साथ पाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। मैं यूपी से हूँ, बलरामपुर जिले से, और IIMR में मैं पहले ट्रेनिंग ली थी मक्का अनुसंधान में। उसके बाद में मैं बहुत खेती की घर में, उससे हमको बहुत लाभदायक हुआ। ठीक है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं IIMR के, वो हमारे बहुत साथ देते हैं। मैंने IIMR इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिया था और अब मैं खुद खेती करता हूँ, और यहाँ पर जितने भी मक्की लगाते हैं उसमें लगाने से पानी काफ़ी बचत हुई है, और मुझे देख के हमारे गांव के काफ़ी लोगों ने भी लगाना शुरू कर दिया है मक्का। सर, हमने IIMR बैंक में से ट्रेनिंग ली है, इससे हमें बहुत फ़ायदा है। इसमें पानी भी मक्का में कम लगता है और जितने प्रोडक्ट बनते हैं उनका फायदा होता है। मक्का की खेती फायदे का सौदा है। कम लागत और कम संसाधनों में इससे अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो इसी के साथ आज के सफर में बस इतना ही। कोई सुझाव या कोई सवाल है आपके पास, जुड़ना चाहते हैं आप भी हमारे साथ, तो हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है shreshthsansthan.ddkisan@gmail.com। Nurturing diversity, resilience, livelihood and industrial inputs. अगले एपिसोड में ले चलेंगे आपको एक नए श्रेष्ठ संस्थान की ओर।